हम बचपन से लेकर आज तक यही बात सुनते आए हैं कि सुबह जल्दी उठने से हमारा माइंड फ्रेश होता है और स्टूडेंट्स को भी यही लगता है कि सुबह जल्दी उठने से उनको सबक भी जल्दी याद हो जाता है। तो अगर आप भी इस बात पर यकीन रखते हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो स्पेशली सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। और क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा परिंदा भी मौजूद है जो उड़ते हुए ही खाना भी खाता है, पानी भी पीता है और उड़ते हुए ही सोता भी रहता है। तो आखिर ये परिंदा कौन सा है, ये भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। और क्या आपने कभी सोचा है कि प्लास्टिक के स्टूल्स के ऊपर ये इस तरह के आखिर सुराख क्यों बनाए जाते हैं? अगर आपको लगता है कि इसको होल्ड करने के लिए या फिर पकड़ने के लिए बनाया जाता है तो आप बिल्कुल गलत हैं। तो आखिर इसको किस मकसद के लिए बनाया जाता है, ये भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जिनको सुनकर आप भी कहेंगे शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। फैक्ट नंबर 1, क्या आप जानते हैं कि एक सर्वे के मुताबिक जो लोग अपनी शादियों पर ज़्यादा खर्चा करते हैं उनकी शादी के टूटने के चांसेस उतने ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ऐसा हर बार तो नहीं होता, लेकिन इस सर्वे के मुताबिक 78% लोगों के साथ यही हुआ है कि उन्होंने जितना ज़्यादा खर्चा किया उनकी शादी उतना ही जल्दी टूट गई और उनकी तलाक हो गई। दैट्स वाई इस्लाम भी हमें सिंप्लिसिटी का हुक्म देता है और सिंप्लिसिटी के साथ शादी और निकाह करने का हुक्म देता है। आप इसके बारे में क्या कहते हैं, अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। फैक्ट नंबर 2, थियोडोर रोजवेल्ट जो 1992 में अमेरिका के सदर थे, वो एक बार लोगों से खिताब कर रहे थे कि वहीं खिताब के दौरान उन्हें किसी ने गोली मार दी, जिसके बाद लोगों में भगदड़ मच गई और उन्होंने लाउड स्पीकर पर कहा कि मुझे पता है कि मुझे गोली लग चुकी है, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि एक गोली मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये गोली मेरे सीधा दिल पर लगी है, जिसकी वजह से मैं थोड़ा कम बोलूँगा। और फिर उसी तकरीर के दौरान वो 90 मिनट तक लगातार बोलते रहे, लेकिन उन्हें दिल में भी गोली लग चुकी थी। और उस गोली के बावजूद वो अपने लोगों से खिताब करते हुए, जोशीला खिताब करते हुए 90 मिनट तक बोलते रहे। तो ये होते हैं असली लीडर जो अपनी जान की परवाह किए बगैर सिर्फ और सिर्फ लोगों के बारे में सोचते हैं। तो इस तरह का मोटिवेशनल फैक्ट जानने के बाद एक लाइक तो बनता है। फैक्ट नंबर 3, क्या आप जानते हैं कि तुर्की में 2005 में एक साथ 1500 भेड़ों ने एक पहाड़ से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली थी, और ये दुनिया की अब तक की ना सुलझने वाली मिस्ट्रीज में से एक है। अब आप में से कोई बंदा ये ना कह दे कि वो सब भेड़ें डिप्रेशन का शिकार थी जिसकी वजह से उन्होंने ये सुसाइड की, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि साइंसदान इसकी वजह भेड़ों के बिहेवियर को करार देते हैं। तो हुआ कुछ यूँ था कि 1500 भेड़ें तुर्की में एक पहाड़ पर घूम फिर रही थी और उनमें से एक पहाड़ पर चढ़ गई और पहाड़ की चोटी पर जाकर उसने नीचे छलांग लगा दी। और फिर इस तरह दूसरी भेड़ आई, उसने भी उसी जो पहली वाली भेड़ थी उसको कॉपी किया और उसने भी छलांग लगा दी। और इस तरह देखते ही देखते 1500 भेड़ों ने एक दूसरे को कॉपी करके पहाड़ से छलांग लगा दी और उन सब का मुकद्दर सिर्फ मौत ही बनी। तो क्या समझे कि हमेशा सिर्फ और सिर्फ कॉपी ही नहीं किया करें, बल्कि कुछ ना कुछ अपनी क्रिएटिविटी भी ज़रूर दिखाया करें। फैक्ट नंबर 4, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसी लड़की भी मौजूद है जिसको अपनी ज़िंदगी का हर पल एक एक सेकंड याद है? जी हाँ, रेबिका शरौक नामी इस लड़की की ब्रेन कैपेसिटी इतनी ज़्यादा है कि आप इससे किसी भी मोमेंट के बारे में पूछ सकते हैं कि फ़लाँ वक्त, फ़लाँ मिनट या फ़लाँ घंटे में फ़लाँ दिन क्या हुआ था, उसको हर एक बात याद है, बेशक वो बात 10 या 15 साल पुरानी ही क्यों ना हो। वैसे कितनी ज़्यादा ज़हीन लड़की होगी ये, और इसकी ब्रेन कैपेसिटी कितनी ज़्यादा है, आप इसका अच्छी तरह से अंदाज़ा लगा सकते हैं। फैक्ट नंबर 5, वैसे हम बचपन से लेकर आज तक यही बात सुनते आए हैं कि सुबह सुबह हमारा ब्रेन काफ़ी ज़्यादा फ्रेश होता है, जिसकी वजह से हमें सबक भी जल्दी याद हो जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि साइंसदानों के मुताबिक ऐसा कभी कभी करना ठीक होता है, और अगर आप रोज़ाना ऐसा करते हैं तो आपकी ब्रेन कैपेसिटी दिन ब दिन लो होती है, ब्रेन फिर फ्रेश नहीं रहेगा। और इसकी सबसे बड़ी वजह ये बताई जाती है कि आजकल जो हमारी सोने की रूटीन है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, और हम रात के 1-2 बजे तक जागते रहते हैं, और फिर 1-2 बजे तक जागने के बाद अगर हम सुबह सुबह उठेंगे तो फिर हमें नींद की कमी का सामना करना पड़ सकता है, जिसकी वजह से हमें जो है वो अगर अपने ब्रेन को फ्रेश रखना है तो फिर रात को कम से कम 9 बजे सो जाया करें, और फिर आप
सूरज के तुलू होने से पहले उठ सकते हैं, जिसके बाद आपका ब्रेन फ्रेश रहेगा। लेकिन अगर आप रात को लेट सोते हैं और सुबह सुबह जल्दी उठते हैं तो आपकी ब्रेन कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा लो होती जाएगी। और स्टूडेंट्स के बारे में और जो छोटे बच्चों के बारे में भी साइंसदानों का यह ख्याल है कि जो छोटे बच्चे हैं उनका स्कूल कम से कम 8:30 बजे तक ज़रूर होना चाहिए। इससे पहले अगर बच्चे उठकर जल्दी स्कूल जाएंगे तो फिर वो अपनी नींद को पूरा नहीं कर पाएंगे। आप इसके बारे में क्या कहते हैं? अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। फैक्ट नंबर 6। क्या आप जानते हैं कि टीना बेटी नामी ये लड़की जो टेक्सास में रहती है और इसको 2014 में पता चला कि इसके नाक के अंदर कैंसर है, जिसकी वजह से इसके नाक को काटना पड़ेगा। शुरुआत में तो इससे ये काफ़ी ज़्यादा अजीब लगा कि लोग आखिर क्या कहेंगे, लेकिन उसके बाद फैमिली की सपोर्ट की वजह से इस टीना बेटी नामी इस लड़की ने ये स्टेप ले लिया और अपना नाक कटवा लिया। वैसे टीना बेटी नामी इस लड़की की तो मजबूरी थी, लेकिन हमारे यहाँ बहुत से ऐसे लोग मौजूद हैं जो नाक कटवा कर भी खुद को पता नहीं क्या समझ रहे होते हैं। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो आपने भी और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना है। फैक्ट नंबर 7। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसी लकड़ी भी मौजूद है जिसकी कीमत सोने से भी ज़्यादा है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। एगरवुड नामी ये लकड़ी दुनिया की महंगी तरीन लकड़ियों में शुमार होती है और इसका इस्तेमाल इतर, परफ्यूम्स और बहुत सी बीमारियों के इलाज के साथ साथ दुनिया की महंगी तरीन शराबों में भी। दरअसल इस लकड़ी को जलाकर इससे गूंद निकाली जाती है और फिर इस गूंद से ऑयल को बनाया जाता है, यानी इससे निकाला जाता है और इस ऑयल को ऊद ऑयल के नाम से जाना जाता है, जिसको परफ्यूम्स और बहुत सी बीमारियों के इलाज के साथ साथ महंगी तरीन शराबों में भी जो है वो इसको इस्तेमाल किया जाता है, इस ऑयल को। और अगर आप इस ऑयल की कीमत जानना चाहेंगे तो इसके सिर्फ और सिर्फ 1 किलो की कीमत 1 करोड़ से भी ज़्यादा है। फैक्ट नंबर 8। ये बात हमारे यहाँ काफ़ी ज़्यादा फेमस है कि जब भी हम किसी बड़ी शहद की मक्खी को मारते हैं, छोटी तो नहीं जो आम सी होती है वो नहीं, बल्कि बड़ी वाली जो ज़्यादातर पहाड़ों में रहती है, उसको जब भी कोई बंदा मारता है तो फिर उनकी पूरी फ़ौज आकर उस बंदे पर हमला कर देती है। ये बात किस हद तक सच है ये बात तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जापान में जापानीज़ जियांट हॉर्नेट नामी एक ऐसा कीड़ा मौजूद है जो जब भी किसी इंसान को काटता है तो उसके ऊपर अपने फेरोमोन्स रिलीज़ कर देता है। फेरोमोन्स ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनको इंसान तो महसूस नहीं कर सकते, लेकिन उसके साथ ही दूर तक उसको सूंघ कर उसके पास आ जाते हैं और उनको लगता है कि दूसरा कीड़ा उन्हें बुला रहा है, और देखते ही देखते बहुत से कीड़े आकर उस इंसान पर हमला कर देते हैं, जो कभी कभी जानलेवा भी साबित हो सकते हैं। फैक्ट नंबर 9। क्या आपने कभी सोचा है कि स्टूल के अंदर आखिर ये छोटा सा होल क्यों लगाया जाता है? अगर आपको लगता है कि इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ स्टूल को होल्ड करना है तो फिर आप बिल्कुल गलत हैं। दरअसल इसको बनाने का मकसद ये है कि आपने अक्सर देखा होगा कि स्टूल को एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है और अगर इनके अंदर ये सुराख नहीं होगा तो ये स्टूल आपस में जुड़ जाएंगे, क्योंकि एयर प्रेशर और वैक्यूम की वजह से ये जो स्टूल हैं वो आपस में जुड़ जाएंगे। अगर इनके अंदर ये सुराख नहीं होगा जिसकी वजह से इनको अलग करना फिर काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा और इसके लिए काफ़ी ज़्यादा ताकत की ज़रूरत पड़ेगी, और इसके साथ साथ इसी वजह से ये फिर टूट भी सकते हैं। दैट्स वाई इनके अंदर ये छोटा सा सुराख लाजमी तौर पर लगाया जाता है। और इसका एक और फ़ायदा ये भी है कि इससे वज़न भी जो है वो स्टूल काफ़ी ज़्यादा बर्दाश्त कर सकता है और इससे मटीरियल की भी बचत होती है। फैक्ट नंबर 10। क्या आप जानते हैं कि अगर आप किसी ऐसे कमरे में जाएं जहां पर रोशनी थोड़ी कम हो और वहां पर आईना लगा हुआ है और आप लगातार फिर 10 मिनट तक उस शीशे को देखते रहें, तो फिर वहां पर आपको महसूस होना शुरू हो जाएगा कि शायद यहां पर कोई और बंदा भी मौजूद है और आपका दिमाग एक इल्यूजन से क्रिएट यहाँ पर कोई और बंदा भी मौजूद है। और साइकोलॉजी के मुताबिक ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम जब लगातार 10 या 15 मिनट एक ही चीज़ को देखते रहते हैं तो हमारा दिमाग बोर हो जाता है, थक जाता है। दैट्स वाई वो थोड़ी सी तब्दीली चाह रहा होता है और इसलिए वो हमें इस तरह की फीलिंग्स दे रहा होता है। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है या फिर नहीं कि आप किसी कमरे में गए हों और आपको लगे कि शायद आपके पीछे कोई आ रहा है? अगर ऐसा हुआ है तो फिर कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा परिंदा भी मौजूद है जो उड़ते हुए ही खाना भी खाता है, पानी भी पीता है और यहाँ तक कि उड़ते हुए ही सो भी जाता है? अब आपको लग रहा होगा कि शायद मैं झूठ बोल रहा हूँ और ये बिल्कुल भी सच नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल सच है, क्योंकि स्विफ्ट बर्ड नामी ये परिंदा दुनिया का एक ऐसा वाहिद परिंदा है जो उड़ते हुए ही खाना खा लेता है। दरअसल ये अपने शिकार को हवा में ही पकड़ लेता है और फिर हवा में ही इसको खा जाता है, और जब भी इसको नींद करनी होती है या फिर सोना होता है तो फिर ये ऐसा करता है कि काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई तक उड़ जाता है और फिर वापस आने के लिए वो अपने परों को फैला लेता है
और वापस ज़मीन तक पहुँचते पहुँचते वो अपनी नींद को भी पूरा कर लेता है, क्योंकि इसकी नींद हमारी तरह घंटों की नहीं बल्कि कुछ ही मिनटों की होती है, जो ऊंचाई से ज़मीन तक पहुँचते पहुँचते ये बाआसानी मुख्तलिफ़ शिफ्टों में इसको पूरा कर लेता है। क्या आपको इससे पहले स्विफ्ट बर्ड नामी इस परिंदे की इस खूबी का पता था या फिर नहीं? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो ये थे आज के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, आई होप कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो जल्द से इस वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट करें और शेयर भी ज़रूर किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।